पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि पुनर्जन्म के आधार पर किसी की गवाही ली गई हो। दरअसल सुरेश के सर पर जिस जगह गोली मारी गई थी, ठीक उसी जगह टीटू के सर पर भी 2 बर्थमार्क थे। इस बर्थमार्क का साइज और शेप भी एग्जैक्टली सेम था। इन सभी सबूतों के बाद अब सबको यकीन हो गया था कि टीटू ही सुरेश है। रीइंकार्नेशन या कहीं पुनर्जन्म की ये घटना जल्द ही कई बातें घूमने लगी थी। वो सुरेश को इंसाफ दिलाना चाहता था। वो अब अपने पिछले जन्म के कातिलों को सजा दिलवाना चाहता था। 28 अगस्त 1983 रात का समय था। आगरा के रहने वाले बिजनेसमैन सुरेश वर्मा अपनी व्हाइट फिएट गाड़ी में काम से घर जा रहे थे। घर के बाहर पहुंचते ही सुरेश ने हॉर्न बजाया। कुछ देर तक कोई दरवाजा खोलने नहीं आया तो वो खुद ही गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा खोलने के लिए गए। इसी दौरान 2 लोग उनकी तरफ भागते हुए आए। दोनों के हाथ में बंदूक थी। उन्होंने सुरेश को आवाज दी और जैसे ही सुरेश पीछे मुड़े, एक गोली सीधा उनके सर में आ लगी। गोली की आवाज सुनकर घर वाले भागे भागे बाहर आए, लेकिन सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। सुरेश की ना किसी से दुश्मनी थी, ना ही कोई रंजिश। ऐसे में घर वालों को कई सवाल परेशान कर रहे थे। आखिर सुरेश को किसने मारा, क्यों मारा? मामले में पुलिस कंप्लेंट भी करवाई गई, पर पुलिस भी कातिलों को नहीं पकड़ पाई। लेकिन इस हत्याकांड के ठीक 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सुरेश कुमार ने पुनर्जन्म लिया और खुद अपने कातिलों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया। ये मामला आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। ये मामला आपको ये सवाल करने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 12 दिसंबर 1983 आगरा के पास करीब 1,500 की आबादी वाले एक छोटे से गांव बाढ़ में महावीर प्रसाद के घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया तोरण सिंह, जिसे प्यार से सब लोग टीटू बुलाते थे। टीटू बचपन से ही आम बच्चों से कुछ ज्यादा समझदार था। करीब 2.5 साल की उम्र में ही वो पूरी तरह से बोलने लग गया था। उसकी बातें भी आम बच्चों की तरह नहीं थीं। उसे बच्चों के साथ खेलना कूदना भी पसंद नहीं था। करीब 3 साल की उम्र से ही टीटू अजीबोगरीब बातें करने लगा था। वो अक्सर अपने घर वालों को कहता कि उसका नाम तोरण सिंह नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है। उसका घर गांव में नहीं बल्कि आगरा शहर में है। पहले तो घर वालों ने बच्चा समझकर उसकी ये सभी बातें नजरअंदाज की, लेकिन धीरे धीरे टीटू इन बातों को बार बार दोहराने लगा। वो कहता कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को मिलने आगरा जाना चाहता हूँ। कई बार वो अपने घर वालों को कहता कि आप लोग बहुत गरीब हो, मेरे पास आगरा में काफ़ी ज़मीन है। सदर बाज़ार में मेरी सुरेश रेडियोज़ नाम की दुकान भी है। कई बार वो माँ को गुस्से में कहता कि तुम फटी साड़ी पहनती हो, मेरी पत्नी उमा की साड़ी बहुत खूबसूरत होती थी। वो बार बार अपने घर वालों से जिद करता कि वो आगरा जाना चाहता है, लेकिन हद तब हो गई जब वो महज 4 साल की उम्र में एक दिन अपना बैग पैक कर घर से भागने को तैयार हो गया। अब पानी सर से ऊपर चला गया था। गांव के लोग टीटू के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। ऐसे में टीटू के बड़े भाई अशोक ने अब आगरा जाने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि क्या टीटू की बातों में कोई सच्चाई है। अशोक अपने एक दोस्त के साथ सीधा सदर बाजार पहुंच गया। वो देखना चाहता था कि क्या सच में सुरेश रेडियोज नाम की कोई दुकान है। लेकिन कुछ देर खोजने के बाद उसके होश तब उड़ गए जब उसे सच में सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम की एक दुकान मिल गई।
अशोक दुकान के अंदर गया तो वहां एक औरत थी। अशोक ने उस औरत से कहा कि सुरेश वर्मा से मिलना चाहता हूं। इसके जवाब में उस औरत ने बताया कि सुरेश वर्मा तो 4 साल पहले गुजर चुके हैं। उस औरत ने पूरी घटना बताई कि कैसे सुरेश की 28 अगस्त 1983 के दिन 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अशोक के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उस औरत ने बताया कि वो सुरेश की पत्नी है और उसका नाम उमा है। ये वही नाम था जो बार बार टीटू लिया करता था। ये वही कहानी थी जो टीटू बताया करता था। अशोक को हैरान परेशान देख उमा ने उससे पूछा कि उसे सुरेश से क्या काम था। तभी अशोक ने उमा के सामने टीटू की बातों का खुलासा कर दिया। यह सब सुनकर उमा भी हैरान रह गई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। घर जाकर उमा ने यह सारी बात अपने सास ससुर को बताई तो वो भी दंग रह गए। ऐसे में अगले ही दिन ये लोग टीटू के घर पहुंच गए। इन लोगों को देखकर टीटू खुश हो गया और दौड़कर सबके गले लग गया। वो सबको चीख चीख कर बताने लगा कि देखो, मेरे माता पिता और पत्नी लौट आई हैं। टीटू ने उमा से ये भी पूछा कि उसके बच्चे कैसे हैं। टीटू ने उमा से डोलपुर के मेले से जुड़ी भी कुछ बातें की, जिसे सुनकर उमा भी हैरान रह गई, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ सुरेश और उमा के बीच ही हुई थी। जब ये लोग जाने लगे तो टीटू ने देखा कि ये लोग मारुति कार में आए थे। ऐसे में उसने उमा से पूछा कि उसकी वाइट फिएट कहाँ है। तब टीटू को पता चला कि सुरेश के मरने के कुछ देर बाद ही परिवार ने वो गाड़ी बेच दी थी। ये सुनने के बाद टीटू काफी गुस्सा भी हो गया। टीटू के बोलचाल का ढंग, उसकी बातें, सब कुछ सुरेश से मेल खाता था। ऐसे में अब दोनों परिवारों ने टीटू को आगरा ले जाने की सलाह बनाई। सुरेश का परिवार ये देखना चाहता था कि क्या टीटू अपनी दुकान, घर और बच्चों को पहचान पाता है या नहीं। इसी के चलते एक दिन टीटू को बिना बताए आगरा के सदर बाजार ले जाया गया। वहां पहुंचते ही वो सुरेश की दुकान का रास्ता तक बताने लगा। दुकान पर पहुंचकर टीटू काफी खुश भी हुआ। दुकान में सामने की तरफ एक शेल्फ अभी नई ही लगी थी। टीटू ने ये तक पहचान लिया और उमा से पूछा कि ये रेनोवेशन कब हुई है। इसके बाद टीटू को सुरेश के घर ले जाया गया। इस दौरान उमा ने जानबूझकर दोनों बच्चों को मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने भेज दिया। अब टीटू से पूछा गया कि क्या वो सुरेश के बच्चों को पहचान सकता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि टीटू ने करीब 15 लड़कों में से सुरेश के दोनों बेटों को पहचान लिया और जाकर उन्हें गले लगा लिया। इन सभी सबूतों के बाद अब सबको यकीन हो गया था कि टीटू ही सुरेश है। रीइंकार्नेशन या कहें पुनर्जन्म की ये घटना जल्द ही मीडिया में भी सुर्खियां बटोरने लगी। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बस यही खबर थी, लेकिन इस मामले में असली खुलासा तो अभी होना था। न्यूज़पेपर के जरिए टीटू सिंह के केस की जानकारी डीयू के एक प्रोफेसर एन.के. चड्ढा को मिली। प्रोफेसर चड्ढा डॉक्टर आयन स्टीवनसन की रिसर्च टीम में थे। डॉक्टर स्टीवनसन रीबर्थ और रीइंकार्नेशन पर की गई अपनी रिसर्च के लिए बहुत फेमस थे। उन्होंने रीइंकार्नेशन पर काफ़ी किताबें भी लिखी थी। जैसे ही डॉक्टर स्टीवनसन को टीटू के केस के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी कलीग डॉक्टर एंटोनिया मिल्स को इस केस को क्लोजली स्टडी करने को कहा। ऐसे में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स इंडिया आ गईं और टीटू के साथ काफ़ी वक्त बिताने लगीं। रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर एंटोनिया ने अपनी रिसर्च के दौरान कई बार टीटू से सुरेश की हत्या का भी जिक्र किया था। ऐसे में टीटू के दिमाग में अब कई बातें घूमने लगी थी। वो सुरेश को इंसाफ दिलाना चाहता था। वो अब अपने पिछले जन्म के कातिलों को सजा दिलवाना चाहता था। एक दिन टीटू ने ये खुलासा किया कि 28 अगस्त 1983 की रात जब सुरेश को गोली लगी थी तो उसने गोली मारने वाले दोनों लोगों को देखा था। टीटू ने बताया कि उन दोनों लोगों ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मैं मुड़ा तो एक बोला नमस्ते
और इसी दौरान दूसरे ने मेरे सिर में गोली मार दी और मेरी मौके पर ही मौत हो गई। टीटू ने बताया कि वो दोनों लोग मेरे बिजनेस पार्टनर थे। मैं एक समय में उनके साथ स्मगलिंग किया करता था। टीटू के बयान के आधार पर आगरा पुलिस ने गोली मारने वाले इन दोनों लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। मामले में सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। मामला कोर्ट में गया तो टीटू ने कोर्ट में जाकर भी अपना बयान दिया। पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि पुनर्जन्म के आधार पर किसी की गवाही ली गई हो, लेकिन कोर्ट में रिबर्थ की ये बात प्रूफ करनी काफी मुश्किल थी। इसके लिए डॉक्टर मिल्स की रिसर्च काफी काम आई थी। इस केस में सबसे बड़ा सबूत थी पोस्टमार्टम और बर्थ मार्क रिपोर्ट। दरअसल सुरेश के सर पर जिस जगह गोली मारी गई थी, ठीक उसी जगह टीटू के सर पर भी 2 बर्थ मार्क थे। इस बर्थ मार्क का साइज और शेप भी एग्जैक्टली सेम था। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने भी अपनी रिसर्च में ये पाया था कि बर्थमार्क और पास्ट लाइफ इंजरीज के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। इन सभी सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने ये मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और इसी आधार पर सुरेश के कातिलों को सजा हुई। टीटू सिंह आज 42 साल के हो चुके हैं। वो आज पतंजलि यूनिवर्सिटी में डीन हैं। उन्होंने शादी भी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है। अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछे जाने पर टीटू बताते हैं कि वो कल बीत चुका है। मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आज भी सब कुछ याद है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।